को भजोगे, आप जितना शंकर का स्मरण करोगे, आप इतने लाखों की संख्या में आए हो, तुम जितने पंडाल में बैठे हो उससे ज्यादा रोड पर जितने पेड़ लगे हैं उनके पेड़ के नीचे लोग बैठे हैं। आप जितने पंडालों के अंदर बैठे हो, पंडालों से ज्यादा लोग रोड के ऊपर पेड़ों के नीचे बैठे हैं, दरी बिछा बिछा के, वृक्षों के नीचे। आप जो लाखों की संख्या में पहुंचे हो, आप यहां किसी से कुछ पाने के लिए नहीं आए। आप यहां केवल 7 दिन की शिव महापुराण में भगवान देवाधिदेव महादेव से अपने दिल की बात कहने के लिए आए हो, उसको अपना दुखड़ा, अपने मन की बात बताने के लिए आए हो। और बताओ, समाज की कितनी गतिविधियां होती है, समाज के अध्यक्ष को बताना पड़ता है। ओमकारेश्वर की कथा है, हमारा विश्वास कहता है अगर दिल से आपने 7 दिन की कथा सुन ली ना, और जो बाबा से झोली पसार कर इस कथा के मंडप में मांग लिया, ये विश्वास कहता है कि मेरा ओमकारेश्वर नाथ खाली नहीं भेजेगा। क्या मिलता है शंकर के मंदिर जाने से? क्या प्राप्त होता है शंकर के मंदिर में सफाई करने से? क्या मिलता है शिव जी के मंदिर में झाड़ू लगाने से? क्या मिलता है शंकर के मंदिर में सफाई करने से? एक कथा आती है नरसिंह पुराण की। नरसिंह पुराण की कथा में एक बहुरोमा नाम का दैत्य था। नरसिंह पुराण की कथा कहती है एक बहुरोमा नाम का एक दैत्य था, असुर था, राक्षस था। ये असुर नहीं था, ये पूर्व समय में एक चंद्रवंशी राजा था जिसका नाम जयध्वज था। धर्मात्मा भी था, पुण्यात्मा भी था, सत्कर्मी भी था, सब कुछ था। जयध्वज चंद्रवंशी एक राजा था, अपने राज्य का सही संचालन कर रहा था, अपने राज्य को सही तरह से साध रहा था। जिंदगी की एक सबसे बड़ी गलती उस जयध्वज ने कर दी। देवऋषि नारद शिवजी के शिवालय से, शंकर के शिवालय से 1 लोटा जल समर्पित कर कर आ रहे थे। देवऋषि नारद। अब आप लोग कहेंगे क्या गुरुजी देवऋषि नारद शंकर जी को जल चढ़ाते हैं? शिव महापुराण का एक एक शब्द अगर आप पढ़ेंगे, और आप हमारी वाणी पर भी अगर भरोसा ना करें तो गीता प्रेस गोरखपुर की शिव महापुराण की किताब लेकर आए, या फिर नरसिंह पुराण लेकर आए, लिंग पुराण लेकर आए, नर्मदा पुराण लेकर आए, उसका एक बार दिल से अध्ययन करना। 33 कोटि देवताओं में ऐसा कोई देवता नहीं था जो शंकर को जल चढ़ाए बिना भोजन कर ले। सारे देवता पहले शिव जी को जल चढ़ाते थे, फिर भोजन ग्रहण करते थे। ऐसा कोई देव नहीं था जो शिव जी के बिना अन्न भाग ग्रहण कर ले। आप में से कितने लोग हैं जो शंकर जी के मंदिर में 1 लोटा जल चढ़ाते? जरा हाथ उठाओ तो जरा। बहुत सारे। धर लो, वापिस धर लो, धर लो। बोल बम का नारा है, इतना धीमा बोलोगे तो कल्याण तुम्हारा है। अच्छे से बोलो, बोल बम का नारा है। हाँ, ऐसे बोला करो। अब पहले हम शुरू में तो सबसे बुलवाते थे, दोनों हाथ उठाकर बोलो हर हर। पहले हम ऐसा बुलवाते थे और हम कहते भी थे, दीनबंधु दयालु दया कीजिए, जो दोनों हाथ उठाकर हर हर महादेव नहीं बोले उसको उठा ले। कौन? कुंदानगर मध्य प्रदेश की रहने वाली हूँ। मेरा मोबाइल नंबर आई है, हाथ हिलाओ। बच्चा आया है साथ में, लियाओ लियाओ इसको, लियाओ।
गुरुजी, शादी के बाद लोग इंतजार करते हैं 2-5 साल तक कि बच्चा हो जाएगा, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल में हो जाएगा। हमारे कई वर्ष निकल गए। 8 वर्ष तक हमने इंतजार, 9 वर्ष तक इंतजार करा। कोई ने कह दिया कि तुम्हारी गोदी बंदी है, कोई ने कह दिया तुम्हारे यहाँ बच्चा नहीं हो सकता, डॉक्टरों ने कह दिया कि तुम्हारे यहाँ संतान का सुख नहीं है। जगह जगह जाकर गोदी भरवाई, सब कुछ करा, कोई बंधन कर देता था। पर गुरुजी 12 वर्ष निकल गए ये सब करते करते, पर संतान का सुख नहीं हुआ। आपकी कथा में आपने कहा कि दुनिया में कोई ऐसा नहीं, किसी की सामर्थ्यता नहीं कि कोई बंधन कर दे, किसी की सामर्थ्यता नहीं कि कोई किसी की बुरा कर दे। आप कहते हो ना कि कोई किसी का बुरा नहीं कर सकता, और ये पक्का है गुरुजी। कथा पर भरोसा करा, विश्वास करा, और मोबाइल पर 7 दिन की कथा पति पत्नी हम दोनों ने आसन लगाकर मोबाइल को सामने रखकर सुनी और पशुपतिनाथ का व्रत करना प्रारंभ करा। 12 वर्ष तक औलाद नहीं हुई गुरुजी। बाबा की कृपा से 3 महीने के अंदर गर्भ ठहर गया और 24/8/2022 को मेरे यहाँ पर संतान की प्राप्ति 12 साल के बाद, 12 वर्ष के बाद संतान की प्राप्ति हुई। और दुनिया के लोग कोई कुछ कहे, कोई हमें लगता है कि लोग बुरा कर रहे हैं, हमें लगता है किसी ने हमारा बुरा कर दिया होगा, किसी ने बंधन कर दिया, किसी ने ये कर दिया, किसी ने वो कर दिया। ना, शिव महापुराण की कथा कहती है कोई तुम्हारा बुरा नहीं कर सकता, अपना बुरा अपन स्वयं करते हैं। अपने कर्म का भोग अपने को स्वयं भोगना है, अपना अच्छा करना है अपने को और अपना बुरा करना है अपने को, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। पूरे नर्मदा तटवासियों को, खंडवा, खरगोन, बूंदी, हरसूद और आसपास में बड़वाह वगैरह सारे लोगों को यह मौका मिला है कि अपने नगर के पास में इतने सारे शंकर के भक्त, शिव जी, अभी तक हमने फिर कहा, अभी तक आते थे अपनी मर्जी से, आज अगर इतने सारे शिव भक्त आए हैं तो ये शंकर के मेहमान है। शंकर के मेहमान मतलब अपने मेहमान। आज मौका मिला है, अपनी तिजोरी का ताला खोलो और कहीं पानी का पाउच, कहीं पानी की बोतल बन सके दोनों हाथों से, यहां से लेकर मोर टक्का तक और यहां से लेकर ओमकारेश्वर तक के बीच में जितना बन सकता है इन शंकर के भक्तों की सेवा में लग जाओ। ये मौका मिला है। और एक छोटी सी डायरी लो, उस डायरी के एक पन्ने पर लिखकर रखो, 9 तारीख को ओमकारेश्वर में कथा चालू हुई, हमने 9 तारीख को 15 रुपए का पानी पिलाया। वो 15 रुपए का पानी 3 महीने बाद हजारों लाखों में ना चले जाए तो हमको जरूर बताना कि उसका फल मिला कि नहीं। जितना बन सकता है सेवा करो, जितना। और मेरी जीजियों से भी निवेदन है, आप फ्री हो जाओ ना तो वो खंडेलवाल भजन में, खंडेलवाल जो भवन है वहाँ पहले तो भोजन यहीं बन रहा था। हमारे दोनों विधायक लगे हुए थे, यहीं पर सारी व्यवस्था करवाई थी। श्री नारायण जी पटेल जी ने और श्री सचिन बिरला जी ने पूरी व्यवस्था यहाँ करवा दी थी। पर पानी आ गया, जमीन गीली हो गई, तो भोजन की व्यवस्था यहाँ 800 मीटर की दूरी पर इसी ओमकारेश्वर रोड पर खंडेलवाल भजन भवन है। उसमें पूरी खंडेलवाल समाज को बहुत बहुत साधुवाद देते हैं जिन्होंने वो खंडेलवाल भवन दिया। उसमें भोजन बनना प्रारंभ हुआ। तुम्हें समय मिल जाए सेवा करने पहुंचो। क्या सेवा है वहां पर? हमको बताओ, पूड़ी बेलना है हम बेलेंगे, सब्जी काटना है हम काटेंगे। यहाँ आए काय के लिए? सेवा के लिए आए। कथा सुनो, सेवा करो, सहयोग करो। 7 दिन मां नर्मदा के तट पर सेवा करना है हमको, जितनी बन सके। और उस सेवा का फल क्या होगा ये मेरा महादेव ही जान सकता, ये उसके ऊपर निर्भर। और खाली ना जाता दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई। सब बोलिए, दर से तुम्हारे मैं भी खड़ी हूँ, बाएं अपने हृदय
लगा लो लगा लो, गिरा जा रहा हूँ, उठा लो, भोले अपने दर से अब तो न टालो, गिरी जा रही हूँ, उठा लो। प्रणाम करो, प्रणाम करो। 12 वर्ष के बाद 2022 में इस बच्चे का जन्म हुआ। एक बार जोरदार ताली बजाएं। शिव कृपा। हरे लुटा दिया ये शिव भक्ति से प्राप्त, उसकी उदारता से प्राप्त। महापुराण कह रही है, देवराज नाम का ब्राह्मण देवराज नाम का ब्राह्मण अपने कर्म से वंचित है, अपने कर्म से वंचित। और देवराज नाम का ब्राह्मण जब अपने कर्म से वंचित हो गया, अपने कर्म से वंचित, शिव महापुराण की कथा कहती है, देवादिदेव महादेव का चरित्र कहता है। चोरी का धन लिया, और चोरी का धन लेकर देवराज, उसको सुध नहीं पड़ी, उसका स्मरण नहीं बन पाया, और चोरी का धन लेकर देवराज एक मंदिर में, शिवालय में प्रवेश कर गए। अच्छा, उसको मालूम नहीं था शिव शिव है, बाबा बाबा है, ओघड़दानी ओघड़दानी है, शंभु शंभु है, उसका स्मरण नहीं कर पाया। और जिस दिन आप मेरे शंकर को, जिस दिन मेरे देवादिदेव महादेव को, जिस दिन मेरे बाबा को, मेरे शिव को, मेरे ओघड़दानी को, मेरे बाबा को जिस दिन पहचान जाओगे, उस दिन सारी भीतर का जो दुख है, भीतर की जो तकलीफें हैं, वो अपने आप नष्ट हो जाए। अपने देवराज नाम का ब्राह्मण शंकर के मंदिर में पहुंच गया। शिव महापुराण की कथा हो रही थी और कथा का स्मरण कर रहे थे। और कथा चलते चलते थोड़ी देर में ब्राह्मण ने, संत ने आवाज लगा दी, हर हर। जैसे ही बोला हर हर महादेव, बोलते से इसका सिर में दर्द हो रहा था। इसने सोचा, बताओ यहाँ कहाँ पहुंच गया मैं, थोड़ी थोड़ी देर में संत चिल्ला रहा है, ब्राह्मण चिल्ला रहा है, गुरुजन चिल्ला रहे हैं, हर हर महादेव बोल रहे हैं, कहाँ पहुंच गया। शिव महापुराण की कथा कहती है, एक छोटे से बिंदु से सिंधु तक की यात्रा है, और सिंधु से वापस बिंदु तक की यात्रा है। जिस समय पर सबसे पहला शिवलिंग प्रकट हुआ था, एक बिंदु से, घर्षण से, एक दिव्य ज्योति से, उसके प्रकाश से प्रथम शिवलिंग की उत्पत्ति हुई। हमारे बीच में ब्रह्म कुमारी आश्रम की कई जीजियां आई हुई हैं, बहनें आई हुई हैं। ये लोग, आप कभी ब्रह्म कुमारी आश्रम में जाएंगे तो वो भी बताते हैं कि एक बिंदु से
बिंदु रूपी शिव से सब कुछ प्रकट, फिर भगवान नारायण, फिर ब्रह्मा, फिर सृष्टि, फिर आगे आगे पूरा चराचर, फिर पूरा संसार, फिर उसी बिंदु में समा जाना। ये लोग भी बताते साधु। एक बिंदु से बिंदु तक की यात्रा है, बिंदु से बिंदु तक की यात्रा। शिव महापुराण की कथा कर रही है। देवराज नाम के ब्राह्मण ने जैसे बार बार शोर सुना, सिर में दर्द था, आवाज लग रही थी, मन में थोड़ी सी क्षुब्धता आई और क्षुब्धता आकर वो चल दिया। और चलने के बाद विचार करा कि अब मुझे यहाँ नहीं बैठना, चोरी का धन लेकर बाहर निकला। जैसे ही बाहर निकला, निकलते से ही जैसे उसने देखा मैं कहाँ जाकर छुपूं, मेरे को बहुत बुखार आ रहा है, मुझे बहुत कष्ट है, शरीर में त्राण उत्पन्न हो रहा है, शरीर में बहुत कष्ट उत्पन्न हो रहा है, मैं कहां जाऊं, कहां पहुंचूं। गया और देवराज नाम का ब्राह्मण मंदिर के देवालय के बाहर निकलने के बाद में एक बेलपत्री के वृक्ष के नीचे जाकर बैठ गया। बेलपत्री के वृक्ष के नीचे बैठा था, उसके स्मरण में नहीं आया कि मैं बेलपत्री के वृक्ष के नीचे बैठा हूं, उसके स्मरण में नहीं है। आप लोगों में से कितने शिव भक्त ऐसे हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी में बेलपत्री के वृक्ष को लगाया हो? उठाओ जरा हाथ। लगाया है सबने? उसको बड़ा करा है? बड़ा हो गया वो? बोलो बोलो, जम के बोलो जरा। हाँ, रखो हाथ नीचे। अब की बार बारिश में, बरसात के दिनों में प्रयास करना, कम से कम 51 बेलपत्री के वृक्ष, तुम्हारी मर्जी पड़े जहां लगाओ, पर उसका ध्यान भी तुम्हें रखना है और उसको बड़ा भी तुम्हें करना और वृक्षारोपण भी तुम्हें करना। प्रयास करो। कितना सुंदर संवाद है, कितना सुंदर बात कही कि एक बेलपत्री के वृक्ष के नीचे से उसकी छांव में अगर कोई निकल कर चले जाता है तो 1000 अश्वमेध यज्ञ के बराबर उसको फल प्राप्त हो जाता है। मात्र निकल कर जाना है, मात्र निकल कर जाना। और मान लो बेलपत्री का वृक्ष सूख गया, पूर्ण तरह से सूख गया, और आखिरी में सूखने के बाद जब वो बेलपत्री का वृक्ष सूख जाता है, वो किसी काम का नहीं रहता, तो लोग उसको कटवाने की सोचते हैं, तोड़ने की सोचते हैं। तो निवेदन है, जो बेलपत्री का वृक्ष जैसे तुलसी का पौधा सूख जाता है, तुलसी का पौधा सूख जाता है तो आप लोग क्या करते हो उसको? बोलो बोलो, जम के बोलो। उसको क्या करते हैं? तुलसी के पौधे, तुलसी के पौधे की लकड़ी को हम वृंदावन लेकर जाते हैं, गोवर्धन नाथ जी की परिक्रमा में लेकर जाते हैं, राधा कृष्ण कुंड पर लेकर जाते हैं, और वहाँ पर कई भगवान के भक्त बैठे रहते हैं, वो तुम्हें माला बना कर दे देते हैं। मान लो अगर माला नहीं बनाना है तो फिर क्या करोगे? तो सूखी हुई तुलसी की जड़ है, लकड़ी है, तो हम क्या करते हैं, उसका कार्तिक महीने में घिसकर चंदन बनाते हैं, और चंदन बनाकर मेरे ठाकुर जी को वो चंदन लगाते हैं। उसको हरि चंदन कहते हैं। उस चंदन का इतना महत्व होता है कि उस चंदन से मेरे भगवान शालिग्राम जी, मेरे ठाकुर जी बड़े प्रसन्न होते हैं। और मान लो तुमने बेलपत्री का वृक्ष है, तुम्हारे नगर में, तुम्हारे मोहल्ले में, तुम्हारे गांव में सूख गया, ना पत्ती आती ना फल आता, पूरा सूख गया, लकड़ी लकड़ी हो गई। अब उसको तुम निकलवा दो तो कई लोग कहते हैं हम उसको कटवाएं कि ना कटवाएं, उसको निकलवाएं कि ना निकलवाएं, सूख गया वो। प्रयास करना कि हम दूसरा बेलपत्री का वृक्ष लगाएं, और जो सूखा हुआ वृक्ष है, जो कि ना पत्ती है ना कुछ है, बिल्कुल लक्कड़ हो गया, बिल्कुल लक्कड़, फिर उसमें से निकाल कर उसका भी चंदन बनाकर मेरे देवाधिदेव महादेव का लेपन करना प्रारंभ करो। जो मन की कामना होती है वो पूर्ण होती ही है, पूर्ण होती है। वो शिव शिव है,
शंकर ओगड़दानी ओगड़दानी महाराज। देवराज ने विचार करा, मैं क्या करूं, कहां जाऊं, किस स्थान पर जाऊं। और देवराज पहुंचे तो बेलपत्री के वृक्ष के नीचे पहुंच गए। शिव महापुराण की कथा कहती है, एक बेलपत्री के वृक्ष के नीचे से कोई भूलवश भी निकल कर चला जाता है तो 1000 अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त हो जाता है। भूलवश भी बेलपत्री के वृक्ष की छांव अगर किसी जीव पर पड़ जाती है, यहां तक कहा गया कि बेलपत्री के वृक्ष के नीचे से कोई मुर्दे की अर्थी भी निकल कर चली जाती है तो वो जीव तड़पता नहीं है, उसे पिंडदान की जरूरत नहीं पड़ती, वो शंकर के निवास पर कैलाश में वास करता है। और एक अच्छी बात सीख जाओ, ओमकारेश्वर बाबा का दर्शन करने जाओ, महाकालेश्वर बाबा का दर्शन करने जाओ, भीमा शंकर का दर्शन करने जाओ, केदारनाथ जी का दर्शन करने जाओ, काशी विश्वनाथ जी का दर्शन करने जाओ, मल्लिकार्जुन बाबा का दर्शन करने जाओ। आप सबसे निवेदन है, अगर बन सके दर्शन करने से पहले आप लाइन में लगते हो। बोलो लगते हो कि नहीं लगते हो? लाइन में लगते हो तो लोगों की डलिया में बेलपत्र रहती है, हवा से, ठोकर से, टोनी से, कोनी से वो डलिया में से बहुत सारी बेलपत्र जमीन पर गिर जाती है और लोग उसे लांग लांग कर चले जाते हैं, पाँव में दबा दबा कर चले जाते हैं। आपसे निवेदन है, आज हमें ओमकारेश्वर की कथा से सीख कर जाना है कि हम दर्शन की लाइन में लगे हैं, हम महाकाल की दर्शन की लाइन में लगे हैं, हम त्र्यंबकेश्वर बाबा के दर्शन की लाइन में लगे हैं, हम ओमकारेश्वर बाबा के दर्शन की लाइन में लगे हैं। हम जिस लाइन में लगे हैं, बेलपत्री किसी ने भी फेंकी हो, उठाने की जवाबदारी हमारी है। हम उसे उठाएंगे, पल्लू में रखेंगे और रखने के बाद उसको कहीं ले जाकर विसर्जन कर देंगे। ये जवाबदारी हमारी है, इसको हमें करना है। अब लोग क्या सोचते हैं, कई लोग तो बड़े वीआईपी होते हैं, पड़ी है तो पड़े रहने दो, सड़ रही है तो सड़ने दो, पाँव में आ रही है तो आने दो। ना ना ना, उठाओ। आप प्रयास करना, एक पाँव में पड़ी हुई बेलपत्र को उठाने का प्रयास तुम करना। तुमने जैसे बेलपत्र उठाई है, वैसा मेरा महादेव तुम्हें दुख की घड़ी में तुम्हारा साथ देने के लिए, उठाने के लिए तत्पर खड़ा मिलेगा। प्रयास करो। लेते हो नियम? अरे बोलो जम के जरा, पक्का? कौन कौन करने को तैयार है? अलग से नहीं जाना है, दर्शन की लाइन में तुम भी लगे हो ना, नीचे पड़ी दिख गई ना तो उठा अपना पल्लू। माताएं जैसे प्रसाद लेती है ना, तुमने देखा है प्रसाद लेते समय माताएं ना जाने कौन से डिजाइन की झोली बनाती है, पता नहीं पड़ता, पर ऐसे भैया भैया भैया, वो तो गुलाब जामुन ज्यादा ले लेती है, जब चाशनी टपकती तब मालूम पड़ती भैया, तब मालूम पड़ता है। तो वो माताओं से सीख के अपने पास में अगर झोली नहीं भी है ना, तो अपने कुर्ते की जेब, शर्ट की जेब, पैंट, जीन्स, जो तुम पहने हो, मेरे बेटा बेटी जो तुम, और बेटियां अगर रुपट्टा भी पहनी ना तो उस रुपट्टे में, उस रुपट्टे में पड़ी हुई, रास्ते में चल रहे हो, पड़ी हुई मिल गई, उठा के रख लिया, उठा के रख लिया। तुम एक दो लोग भी अगर करोगे ना, एक दो भक्त भी शंकर के करेंगे ना, तुमको देखकर जितने लोग लाइन में लगे होंगे ना, वो भी उठाना चालू कर देंगे, निश्चित है। वो भी सेवा करो, आप करो तो। गायत्री परिवार वाले कहते हैं हम सुधरेंगे। बोलो बोलो जम के बोलो जरा, हम सुधरेंगे युग सुधरेगा, हम बदलेंगे युग बदलेगा। पहले बदलना किसको है? अपने आप। बाप बेटे से कह रहा है नशा नहीं करना, बाप बेटे से कह रहा है झूठ नहीं बोलना, बाप बेटे से कह रहा है गलत काम नहीं करना, और पिताजी मोबाइल पे बोल रहे हैं। किसी ने पूछ लिया कहाँ हो सेठ जी? सेठ जी बोले बस घर पर बैठा था, और बैठा था दुकान पर। तो बेटा सुनता है, कहता पापा झूठ बोल रहे हैं, और अभी कह रहे थे कि झूठ नहीं बोलना। हम सुधरेंगे, बोलो जम के बोलो, युग सुधरेगा, हम बदलेंगे युग बदलेगा। धर्म की अधर्म का प्राणियों में
विश्व का कब होगा? चिल्ला रहे हो, विश्व का कल्याण, विश्व का, अरे अरे बोलते जाओ, विश्व का कल्याण, चिल्ला रहे हो, विश्व का कल्याण। अभी पानी की बोतल देने वाला आ जाए तो सबसे पहले अपनी सोचते, विश्व की नहीं। ओम जो शब्द है, ओम जो अक्षर है, उसमें सारा वेद समाया। ओम में सारा वेद है, सारी पुराणे हैं, सारा शास्त्र है, सारा ज्ञान है, जल है, अग्नि है, तरंग है, वायु है, पृथ्वी है, आकाश है, जल है, सब कुछ ओम में है। 33 कोटि देवता सब ओम के अंतर्गत समाये हुए। अब जहां कथा सुन रहे हो वो कौन से नाथ हैं? ओमकारनाथ। जम के बोलो, कौन से नाथ? ओमकारनाथ। क्या नाम है यहां का? ओमकारेश्वर। शिव महापुराण की कथा कहती है, किसी समाज का यदि सम्मान करना है, जैसे मान लो कोई साहू समाज है, ब्राह्मण समाज है, माहेश्वरी समाज है, अग्रवाल समाज है, मान लो कोई अन्य समाज है, कोई दर्जी समाज है, कोई ताम्रकार समाज है, कोई स्वर्णकार समाज है, किसी भी समाज का हमें सम्मान करना है तो क्या हम पूरी समाज के व्यक्ति को बुला बुला कर सम्मान करेंगे? बोलो, जम के बोलो रे, सब निमाड़ वाले जरा दमदारी से बोलो। एक एक व्यक्ति को बुलाएंगे, सम्मान करेंगे? नहीं करेंगे। क्या करेंगे? उस समाज के अध्यक्ष को बुलाएंगे, शाल पहनाएंगे, माला पहनाएंगे, सम्मान कर देंगे। उस समाज के अध्यक्ष का सम्मान हो गया, मतलब सबका सम्मान हो गया। उसी तरह शिव महापुराण की कथा कहती है, 12 ज्योतिर्लिंग का नाम का उच्चारण ना कर पाओ, 12 ज्योतिर्लिंग तक ना पहुंच पाओ तो केवल ओमकारेश्वर नाम का उच्चारण कर लेने से सारे ज्योतिर्लिंग को प्रणाम हो जाए। ओम के अंदर पृथ्वी भी है, अग्नि भी है, आकाश भी है, तलातल, रसातल, वायु, सब कुछ है। ओम के अंतर्गत सारे वेद, सारे पुराण, सारे शास्त्र ओम के अंतर्गत समाहित हैं। सब कुछ, सारे मंत्र, तंत्र, सारी विद्या ओम के अंतर्गत समाई हुई है। तो 12 ज्योतिर्लिंग में अगर आप नहीं जा सकते, 12 ज्योतिर्लिंग का यदि आप स्मरण नहीं कर सकते, तो माई नर्मदा के तट पर जो ओमकारेश्वर बसा है, उसका सुबह सुबह एक बार नाम ले लेने से 12 ज्योतिर्लिंग को प्रणाम हो जाता है। अध्यक्ष ब्राह्मण समाज का अध्यक्ष ये है तो महेश्वरी समाज का अध्यक्ष ये है, तो अग्रवाल समाज का अध्यक्ष ये है, तो अन्य समाज का अध्यक्ष ये है, तो पटेल समाज का अध्यक्ष ये है, तो वनी समाज का अध्यक्ष ये है, कुर्मी समाज का अध्यक्ष ये है। सारे समाज के अध्यक्ष को ढूंढोगे, उनको तुम साल श्रीफल उड़ाओगे तो पूरी समाज का सम्मान हो जाता है। उसी तरह 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग ओमकारेश्वर का मात्र स्मरण करो तो 12 ज्योतिर्लिंग का पुण्य फल हमारे खाते में आ जाता। अब जरा किस्मत देखिए तुम्हारी कितनी प्रबल किस्मत है। जिस ओमकारेश्वर का मात्र नाम लेने से 12 ज्योतिर्लिंग के अध्यक्ष के भाव से उनको प्रणाम होने पर पूरे 12 ज्योतिर्लिंग को नमन हो जाता है, तो तुम कितने किस्मत वाले हो रहे। जरा विचार तो करो कि 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग ओमकारेश्वर में बैठकर कथा सुन रहा है, बैठकर कथा सुन रहा है। ये भाग्य आपका। और शंभु शरणे पर मांगू घड़ी रे, दुख काटो दया करीने दर्शन आपो। शिव कथा कहती है, जब त्रिपुंडधारी, त्रिनेत्रधारी, त्रिशूलधारी जब हमारे हृदय में प्रवेश करता है ना, जब त्रिपुंडधारी
हमारे हृदय में जब प्रवेश करता है ना, तो सबसे पहले हमारी तृष्णा को समाप्त कर देता है। हमारे भीतर की जो तृष्णा है उसको समाप्त कर देता है। कोई तुमसे पूछेंगे, आप लोग यहां से जब कथा सुनकर जाओगे, और हमारा तो यही निवेदन है कि पानी का समय है, प्रयास यही करना कि रोज आना जाना कर लेना, अगर पास के हो तो प्रयास यही है। आप जब रोज कथा सुनकर अपने घर पर जाओगे तो कथा में सुनने वाले लोग आपसे पूछेंगे, इतनी तेज गर्मी पड़ रही है, गाड़ियां भी बहुत दूर रुक रही हैं, पैदल पैदल चलकर तू कथा में कैसे जाएगी, रोज रोज कथा में कैसे पहुंचेगी? तुम्हें यह नहीं कहना है कि मेरे में हिम्मत है तो मैं चली जाऊंगी, मेरे में बल है तो मैं पहुंच जाऊंगी, मैं वहां तक चली, ना ना ना। तुम्हें एक ही बात कहना है कि गाड़ी वाला मेरी गाड़ी जहां रोक देगा, उसके बाद मुझे भरोसा है कि मेरा भोलेनाथ नंदी भेज देगा। यह विश्वास होना चाहिए। मैंने उसके मंदिर की सेवा करी है, मैंने उसके मंदिर की चाकरी करी है, मैंने उसके मंदिर की विनती करी है, मैंने उसके मंदिर में दीप जलाया, और ये एक लोटा जल का ही तो लाभ है जो निमाड़ वालों को कथा मिल गई। ये एक लोटे जल का ही प्रमाण है, प्राप्ति है। या आप लोगों ने जो एक लोटा जल चढ़ाया है ना खूब महादेव को, ये उसी का फल है। नहीं तो अभी ये कथा यहाँ हो जाए, ये तो और कितना सोचने वाला विषय है। एक ही रोड मिलती है ओमकारेश्वर जाने के लिए, व्यवस्था करने में भी थोड़ा सा प्रशासन को समय लगता है, सब चीज़ देखना पड़ती है। फिर भी मैं यहाँ के कलेक्टर महोदय, एसपी महोदय, कमिश्नर, एसडीएम सबको साधुवाद देता हूँ, जिन्होंने बहुत सुंदर व्यवस्था, यहाँ के टीआई, यहाँ के पुलिस कांस्टेबल, सब ने बहुत अच्छी व्यवस्था यहाँ संभाल रखी। उसके लिए साधुता है, यहाँ बहुत सुंदर व्यवस्था है। ये उसकी कृपा है, उसकी दया। और महाराज आप जितना शिव को भजोगे, आप जितना शंकर का स्मरण करोगे, आप इतने लाखों की संख्या में आए हो, तुम जितने पंडाल में बैठे हो उससे ज्यादा रोड पर जितने पेड़ लगे हैं उनके पेड़ के नीचे लोग बैठे हैं। आप जितने पंडालों के अंदर बैठे हो, पंडालों से ज्यादा लोग रोड के ऊपर पेड़ों के नीचे बैठे हैं, दरी बिछा बिछा के, वृक्षों के नीचे। आप जो लाखों की संख्या में पहुंचे हो, आप यहां किसी से कुछ पाने के लिए नहीं आए। आप यहां केवल 7 दिन की शिव महापुराण में भगवान देवाधिदेव महादेव से अपने दिल की बात कहने के लिए आए हो, उसको अपना दुखड़ा, अपने मन की बात बताने के लिए आए हो। और बताओ, समाज की कितनी गतिविधियां होती है, समाज के अध्यक्ष को बताना पड़ता है। ओमकारेश्वर की कथा है, हमारा विश्वास कहता है अगर दिल से आपने 7 दिन की कथा सुन ली ना, और जो बाबा से झोली पसार कर इस कथा के मंडप में मांग लिया, ये विश्वास कहता है कि मेरा ओमकारेश्वर नाथ खाली नहीं भेजेगा। क्या मिलता है शंकर के मंदिर जाने से? क्या प्राप्त होता है शंकर के मंदिर में सफाई करने से? क्या मिलता है शिव जी के मंदिर में झाड़ू लगाने से? क्या मिलता है शंकर के मंदिर में सफाई करने से? एक कथा आती है नरसिंह पुराण की। नरसिंह पुराण की कथा में एक बहुरोमा नाम का दैत्य था। नरसिंह पुराण की कथा कहती है एक बहुरोमा नाम का एक दैत्य था, असुर था, राक्षस था। ये असुर नहीं था, ये पूर्व समय में एक चंद्रवंशी राजा था जिसका नाम जयध्वज था। धर्मात्मा भी था, पुण्यात्मा भी था,
सत्कर्मी भी था, सब कुछ था। जयध्वज चंद्रवंशी एक राजा था, अपने राज्य का सही संचालन कर रहा था, अपने राज्य को सही तरह से साध रहा था। जिंदगी की एक सबसे बड़ी गलती उस जयध्वज ने कर दी। देवऋषि नारद शिवजी के शिवालय से, शंकर के शिवालय से एक लोटा जल समर्पित कर कर आ रहे थे, देवऋषि नारद। अब आप लोग कहेंगे क्या गुरुजी देवऋषि नारद शंकर जी को जल चढ़ाते हैं? शिव महापुराण का एक एक शब्द अगर आप पढ़ेंगे, और आप हमारी वाणी पर भी अगर भरोसा ना करें तो गीता प्रेस गोरखपुर की शिव महापुराण की किताब लेकर आए, या फिर नरसिंह पुराण लेकर आए, लिंग पुराण लेकर आए, नर्मदा पुराण लेकर आए, उसका एक बार दिल से अध्ययन करना। 33 कोटि देवताओं में ऐसा कोई देवता नहीं था जो शंकर को जल चढ़ाए बिना भोजन कर ले। सारे देवता पहले शिव जी को जल चढ़ाते थे, फिर भोजन ग्रहण करते थे। ऐसा कोई देव नहीं था जो शिव जी के बिना अन्न भाग ग्रहण कर ले। आप में से कितने लोग हैं जो शंकर जी के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाते? जरा हाथ उठाओ तो जरा। बहुत सारे। धर लो वापिस, धर लो, धर लो। बोल बम का नारा है, इतना धीमा बोलोगे तो कल्याण तुम्हारा है। अच्छे से बोलो, बोल बम का नारा है। हाँ, ऐसे बोला करो। अब पहले हम शुरू में तो सबसे बुलवाते थे, दोनों हाथ उठाकर बोलो हर हर। पहले हम ऐसा बुलवाते थे और हम कहते भी थे, दीनबंधु दयालु दया कीजिए। जो दोनों हाथ उठाकर हर हर महादेव नहीं बोले उसको उठा ले। कौन? कुंदानगर मध्य प्रदेश की रहने वाली हूँ। मेरा मोबाइल नंबर आई है, हाथ हिलाओ। बच्चा आया है साथ में, ले आओ, ले आओ इसको, ले आओ। गुरुजी, शादी के बाद लोग इंतजार करते हैं 2-5 साल तक कि बच्चा हो जाएगा, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल में हो जाएगा। हमारे कई वर्ष निकल गए। 8 वर्ष तक हमने इंतजार, 9 वर्ष तक इंतजार करा। कोई ने कह दिया कि तुम्हारी गोदी बंदी है, कोई ने कह दिया तुम्हारे यहाँ बच्चा नहीं हो सकता, डॉक्टरों ने कह दिया कि तुम्हारे यहाँ संतान का सुख नहीं है। जगह जगह जाकर गोदी भरवाई, सब कुछ करा, कोई बंधन कर देता था। पर गुरुजी 12 वर्ष निकल गए ये सब करते करते, पर संतान का सुख नहीं हुआ। आपकी कथा में आपने कहा कि दुनिया में कोई ऐसा नहीं, किसी की सामर्थ्यता नहीं कि कोई बंधन कर दे, किसी की सामर्थ्यता नहीं कि कोई किसी की बुरा कर दे। आप कहते हो ना कि कोई किसी का बुरा नहीं कर सकता, और ये पक्का है गुरुजी। कथा पर भरोसा करा, विश्वास करा, और मोबाइल पर 7 दिन की कथा पति पत्नी हम दोनों ने आसन लगाकर मोबाइल को सामने रखकर सुनी और पशुपतिनाथ का व्रत करना प्रारंभ करा। 12 वर्ष तक औलाद नहीं हुई गुरुजी। बाबा की कृपा से 3 महीने के अंदर गर्भ ठहर गया और 24/8/2022 को मेरे यहाँ पर संतान की प्राप्ति 12 साल के बाद, 12 वर्ष के बाद संतान की प्राप्ति हुई। और दुनिया के लोग कोई कुछ कहे, कोई हमें लगता है कि लोग बुरा कर रहे हैं, हमें लगता है किसी ने हमारा बुरा कर दिया होगा, किसी ने बंधन कर दिया, किसी ने ये कर दिया, किसी ने वो कर दिया। ना, शिव महापुराण की कथा कहती है कोई तुम्हारा बुरा नहीं कर सकता, अपना बुरा अपन स्वयं करते हैं। अपने कर्म का भोग अपने को स्वयं भोगना है। अपना अच्छा करना है अपने को, और अपना बुरा करना है अपने को। ये आपके ऊपर निर्भर करता है। पूरे नर्मदा तटवासियों को, खंडवा, खरगोन, बूंदी, हरसूद और आसपास में बड़वाह वगैरह सारे लोगों को यह मौका मिला है कि अपने नगर के पास में इतने सारे शंकर के भक्त, शिव जी, अभी तक हमने फिर कहा, अभी तक आते थे अपनी मर्जी से। आज अगर इतने सारे शिव भक्त आए हैं तो ये शंकर के मेहमान है। शंकर के मेहमान मतलब अपने मेहमान।
आज मौका मिला है, अपनी तिजोरी का ताला खोलो और कहीं पानी का पाउच, कहीं पानी की बोतल बन सके दोनों हाथों से, यहां से लेकर मोर टक्का तक और यहां से लेकर ओमकारेश्वर तक के बीच में जितना बन सकता है इन शंकर के भक्तों की सेवा में लग जाओ। ये मौका मिला है। और एक छोटी सी डायरी लो, उस डायरी के एक पन्ने पर लिखकर रखो, 9 तारीख को ओमकारेश्वर में कथा चालू हुई, हमने 9 तारीख को 15 रुपए का पानी पिलाया। वो 15 रुपए का पानी 3 महीने बाद हजारों लाखों में ना चले जाए तो हमको जरूर बताना कि उसका फल मिला कि नहीं। जितना बन सकता है सेवा करो, जितना। और मेरी जीजियों से भी निवेदन है, आप फ्री हो जाओ ना तो वो खंडेलवाल भजन में, खंडेलवाल जो भवन है वहाँ पहले तो भोजन यहीं बन रहा था। हमारे दोनों विधायक लगे हुए थे, यहीं पर सारी व्यवस्था करवाई थी। श्री नारायण जी पटेल जी ने और श्री सचिन बिरला जी ने पूरी व्यवस्था यहाँ करवा दी थी। पर पानी आ गया, जमीन गीली हो गई, तो भोजन की व्यवस्था यहाँ 800 मीटर की दूरी पर इसी ओमकारेश्वर रोड पर खंडेलवाल भजन भवन है। उसमें पूरी खंडेलवाल समाज को बहुत बहुत साधुवाद देते हैं जिन्होंने वो खंडेलवाल भवन दिया। उसमें भोजन बनना प्रारंभ हुआ। तुम्हें समय मिल जाए सेवा करने पहुंचो। क्या सेवा है वहां पर? हमको बताओ। पूड़ी बेलना है, हम बेलेंगे। सब्जी काटना है, हम काटेंगे। यहाँ आए काय के लिए है? सेवा के लिए आए। कथा सुनो, सेवा करो, सहयोग करो। 7 दिन मां नर्मदा के तट पर सेवा करना है हमको, जितनी बन सके। और उस सेवा का फल क्या होगा ये मेरा महादेव ही जान सकता है, ये उसके ऊपर निर्भर। और खाली ना जाता दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई। सब बोलिए, दर से तुम्हारे मैं भी खड़ी हूँ, बाएं अपने हृदय से लगा लो, लगा लो। गिरा जा रहा हो, उठा लो, भोले अपने दर से अब तो ना टालो। गिरी जा रही हो, प्रणाम करो, प्रणाम करो। 12 वर्ष के बाद 2022 में इस बच्चे का जन्म हुआ। एक बार जोरदार ताली बजाएं। शिव कृपा। हरे लुटा दिया ये शिव भक्ति से प्राप्त, उसकी उदारता से प्राप्त। महापुराण कह रही है, देवराज नाम का ब्राह्मण देवराज नाम का ब्राह्मण अपने कर्म से वंचित है, अपने कर्म से वंचित। और देवराज नाम का ब्राह्मण जब अपने कर्म से वंचित हो गया, अपने कर्म से वंचित, शिव महापुराण की कथा कहती है, देवादिदेव महादेव का चरित्र कहता है। चोरी का धन लिया, और चोरी का धन लेकर देवराज उसको सुध नहीं पड़ी, उस
उसका स्मरण नहीं बन पाया और चोरी का धन लेकर देवराज एक मंदिर में, शिवालय में प्रवेश कर गए। अच्छा, उसको मालूम नहीं था शिव शिव है, बाबा बाबा है, ओघड़दानी ओघड़दानी है, शंभू शंभू है। उसका स्मरण नहीं कर पाया। और जिस दिन आप मेरे शंकर को, जिस दिन मेरे देवाधिदेव महादेव को, जिस दिन मेरे बाबा को, मेरे शिव को, मेरे ओघड़दानी को, मेरे बाबा को जिस दिन पहचान जाओगे, उस दिन सारी भीतर का जो दुख है, भीतर की जो तकलीफें हैं, वो अपने आप नष्ट हो जाए। अपने देवराज नाम का ब्राह्मण शंकर के मंदिर में पहुंच गया। शिव महापुराण की कथा हो रही थी और कथा का स्मरण कर रहे थे। और कथा चलते चलते थोड़ी देर में ब्राह्मण ने, संत ने आवाज लगा दी, हर हर। जैसे ही बोला हर हर महादेव, बोलते से इसका सिर में दर्द हो रहा था। इसने सोचा बताओ यहाँ कहाँ पहुंच गया मैं, थोड़ी थोड़ी देर में संत चिल्ला रहा है, ब्राह्मण चिल्ला रहा है, गुरुजन चिल्ला रहे हैं, हर हर महादेव बोल रहे हैं, कहाँ पहुंच गया। शिव महापुराण की कथा कहती है, एक छोटे से बिंदु से सिंधु तक की यात्रा है और सिंधु से वापस बिंदु तक की यात्रा है। जिस समय पर सबसे पहला शिवलिंग प्रकट हुआ था, एक बिंदु से, घर्षण से, एक दिव्य ज्योति से, उसके प्रकाश से प्रथम शिवलिंग की उत्पत्ति हुई। हमारे बीच में ब्रह्म कुमारी आश्रम की कई दीदियां आई हुई हैं, बहनें आई हुई हैं। ये लोग, आप कभी ब्रह्म कुमारी आश्रम में जाएंगे तो वो भी बताते हैं कि एक बिंदु से, बिंदु रूपी शिव से सब कुछ प्रकट, फिर भगवान नारायण, फिर ब्रह्मा, फिर सृष्टि, फिर आगे आगे पूरा चराचर, फिर पूरा संसार, फिर उसी बिंदु में समा जाना। ये लोग भी बताते साधु। एक बिंदु से बिंदु तक की यात्रा है, बिंदु से बिंदु तक की यात्रा। शिव महापुराण की कथा कर रही है। देवराज नाम के ब्राह्मण ने जैसे बार बार शोर सुना, सिर में दर्द था, आवाज लग रही थी, मन में थोड़ी सी क्षुब्धता आई और क्षुब्धता आकर वो चल दिया। और चलने के बाद विचार करा कि अब मुझे यहाँ नहीं बैठना, चोरी का धन लेकर बाहर निकला। जैसे ही बाहर निकला, निकलते से ही जैसे उसने देखा मैं कहाँ जाकर छुपूं, मेरे को बहुत बुखार आ रहा है, मुझे बहुत कष्ट है, शरीर में त्राण उत्पन्न हो रहा है, शरीर में बहुत कष्ट उत्पन्न हो रहा है, मैं कहाँ जाऊं, कहाँ पहुंच। गया और देवराज नाम का ब्राह्मण मंदिर के देवालय के बाहर निकलने के बाद में एक बेलपत्री के वृक्ष के नीचे जाकर बैठ गया। बेलपत्री के वृक्ष के नीचे बैठा था, उसके स्मरण में नहीं आया कि मैं बेलपत्री के वृक्ष के नीचे बैठा हूं, उसके स्मरण में नहीं है। आप लोगों में से कितने शिव भक्त ऐसे हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी में बेलपत्री के वृक्ष को लगाया हो? उठाओ जरा हाथ। लगाया है सबने? उसको बड़ा करा है? बड़ा हो गया वो? बोलो बोलो, जम के बोलो जरा। हाँ, रखो हाथ नीचे। अब की बार बारिश में, बरसात के दिनों में प्रयास करना, कम से कम 51 बेलपत्री के वृक्ष, तुम्हारी मर्जी पड़े जहां लगाओ, पर उसका ध्यान भी तुम्हें रखना है और उसको बड़ा भी तुम्हें करना और वृक्षारोपण भी तुम्हें करना। प्रयास करो।
कितना सुंदर संवाद है, कितना सुंदर बात कही कि एक बेलपत्री के वृक्ष के नीचे से उसकी छांव में अगर कोई निकल कर चले जाता है तो 1000 अश्वमेध यज्ञ के बराबर उसको फल प्राप्त हो जाता है। मात्र निकल कर जाने, मात्र निकल कर जाने। और मान लो बेलपत्री का वृक्ष सूख गया, पूर्ण तरह से सूख गया, और आखिरी में सूखने के बाद जब वो बेलपत्री का वृक्ष सूख जाता है, वो किसी काम का नहीं रहता, तो लोग उसको कटवाने की सोचते हैं, तोड़ने की सोचते हैं। तो निवेदन है, जो बेलपत्री का वृक्ष जैसे तुलसी का पौधा सूख जाता है, तुलसी का पौधा सूख जाता है तो आप लोग क्या करते हो उसको? बोलो बोलो, जम के बोलो, उसको क्या करते हैं? तुलसी के पौधे, तुलसी के पौधे की लकड़ी को हम वृंदावन लेकर जाते हैं, गोवर्धन नाथ जी की परिक्रमा में लेकर जाते हैं, राधा कृष्ण कुंड पर लेकर जाते हैं, और वहाँ पर कई भगवान के भक्त बैठे रहते हैं, वो तुम्हें माला बना कर दे देते हैं। मान लो अगर माला नहीं बनाना है तो फिर क्या करोगे? तो सूखी हुई तुलसी की जड़ है, लकड़ी है, तो हम क्या करते हैं, उसका कार्तिक महीने में घिसकर चंदन बनाते हैं, और चंदन बनाकर मेरे ठाकुर जी को वो चंदन लगाते हैं, उसको हरि चंदन कहते हैं। उस चंदन का इतना महत्व होता है कि उस चंदन से मेरे भगवान शालिग्राम जी, मेरे ठाकुर जी बड़े प्रसन्न होते हैं। और मान लो तुमने बेलपत्री का वृक्ष है, तुम्हारे नगर में, तुम्हारे मोहल्ले में, तुम्हारे गांव में सूख गया, ना पत्ती आती ना फल आता, पूरा सूख गया, लकड़ी लकड़ी हो गई। अब उसको तुम निकलवा दो, तो कई लोग कहते हैं हम उसको कटवाएं कि ना कटवाएं, उसको निकलवाएं कि ना निकलवाएं, सूख गया वो। प्रयास करना कि हम दूसरा बेलपत्री का वृक्ष लगाएं, और जो सूखा हुआ वृक्ष है, जो कि ना पत्ती है ना कुछ है, बिल्कुल लक्कड़ हो गया, बिल्कुल लक्कड़, फिर उसमें से निकाल कर उसका भी चंदन बनाकर मेरे देव दिव्य महादेव का लेपन करना प्रारंभ करो। जो मन की कामना होती है वो पूर्ण होती ही है, पूर्ण होती है। वो शिव शिव है, शंकर ओगड़दानी ओगड़दानी महाराज। देवराज ने विचार करा, मैं क्या करूं, कहां जाऊं, किस स्थान पर जाऊं। और देवराज पहुंचे तो बेलपत्री के वृक्ष के नीचे पहुंच गए। शिव महापुराण की कथा कहती है, एक बेलपत्री के वृक्ष के नीचे से कोई भूलवश भी निकल कर चला जाता है तो 1000 अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त हो जाता है। भूलवश भी बेलपत्री के वृक्ष की छांव अगर किसी जीव पर पड़ जाती है, यहां तक कहा गया कि बेलपत्री के वृक्ष के नीचे से कोई मुर्दे की अर्थी भी निकल कर चली जाती है तो वो जीव तड़पता नहीं है, उसे पिंडदान की जरूरत नहीं पड़ती, वो शंकर के निवास पर कैलाश में वास करता है। और एक अच्छी बात सीख जाओ, ओमकारेश्वर बाबा का दर्शन करने जाओ, महाकालेश्वर बाबा का दर्शन करने जाओ, भीमा शंकर का दर्शन करने जाओ, केदारनाथ जी का दर्शन करने जाओ, काशी विश्वनाथ जी का दर्शन करने जाओ, मल्लिकार्जुन बाबा का दर्शन करने जाओ। आप सबसे निवेदन है, अगर बन सके दर्शन करने से पहले आप लाइन में लगते हो। बोले लगते हो कि नहीं लगते हो? लाइन में लगते हो तो लोगों की डलिया में बेलपत्र रहती है, हवा से, ठोकर से, टोनी से, कोनी से वो डलिया में से बहुत सारी बेलपत्र जमीन पर गिर जाती है और लोग उसे लांग लांग कर चले जाते हैं, पाँव में दबा दबा कर चले जाते हैं। आपसे निवेदन है, आज हमें ओमकारेश्वर की कथा से सीख कर जाना है कि हम दर्शन की लाइन में लगे हैं, हम महाकाल की दर्शन की लाइन में लगे हैं, हम त्र्यंबकेश्वर बाबा के दर्शन की लाइन में लगे हैं, हम ओमकारेश्वर बाबा के दर्शन की लाइन में लगे हैं। हम जिस लाइन में लगे हैं, बेलपत्री किसी ने भी फेंकी हो, उठाने की जवाबदारी हमारी है। हम उसे उठाएंगे, पल्लू में रखेंगे और रखने के बाद उसको कहीं ले जाकर विसर्जन कर देंगे। ये जवाबदारी हमारी है, इसको हमें करना है। अब लोग क्या सोचते हैं,
कई कई लोग तो बड़े वीआईपी होते हैं, पड़ी है तो पड़े रहने दो, सड़ रही है तो सड़ने दो, पाँव में आ रही है तो आने दो। ना ना ना, ना, उठाओ। आप प्रयास करना, एक पाँव में पड़ी हुई बेलपत्र को उठाने का प्रयास तुम करना। तुमने जैसे बेलपत्र उठाई है, वैसा मेरा महादेव तुम्हें दुख की घड़ी में तुम्हारा साथ देने के लिए, उठाने के लिए तत्पर खड़ा मिलेगा। प्रयास करो। लेते हो नियम? अरे बोलो जम के जरा, पक्का? कौन कौन करने को तैयार है? अलग से नहीं जाना है, दर्शन की लाइन में तुम भी लगे हो ना, नीचे पड़ी दिख गई ना तो उठा अपना पल्लू। माताएं जैसे प्रसाद लेती है ना, तुमने देखा है प्रसाद लेते समय माताएं ना जाने कौन सी डिजाइन की झोली बनाती है, पता नहीं पड़ता, पर ऐसे भैया भैया भैया, वो तो गुलाब जामुन ज्यादा ले लेती है, जब चाशनी टपकती तब मालूम पड़ती भैया, तब मालूम पड़ता है। तो वो माताओं से सीख के अपने पास में अगर झोली नहीं भी है ना, तो अपने कुर्ते की जेब, शर्ट की जेब, पैंट, जीन्स, जो तुम पहने हो, मेरे बेटा बेटी जो तुम, और बेटियां अगर रुपट्टा भी पहनी ना, तो उस रुपट्टे में, उस रुपट्टे में पड़ी हुई, रास्ते में चल रहे हो, पड़ी हुई मिल गई, उठा के रख लिया, उठा के रख लिया। तुम एक दो लोग भी अगर करोगे ना, एक दो भक्त भी शंकर के करेंगे ना, तुमको देखकर जितने लोग लाइन में लगे होंगे ना, वो भी उठाना चालू कर देंगे, निश्चित है। वो भी सेवा करना आप करो तो। गायत्री परिवार वाले कहते हैं हम सुधरेंगे। बोलो बोलो जम के बोलो जरा, हम सुधरेंगे युग सुधरेगा, हम बदलेंगे युग बदलेगा। पहले बदलना किसको है? अपने आप। बाप बेटे से कह रहा है नशा नहीं करना, बाप बेटे से कह रहा है झूठ नहीं बोलना, बाप बेटे से कह रहा है गलत काम नहीं करना, और पिताजी मोबाइल पे बोल रहे हैं। किसी ने पूछ लिया कहाँ हो सेठ जी? सेठ जी बोले बस घर पर बैठा था, और बैठा था दुकान पर। तो बेटा सुनता है, कहता पापा झूठ बोल रहे हैं, और अभी कह रहे थे कि झूठ नहीं बोलना। हम सुधरेंगे, बोलो जम के बोलो, युग सुधरेगा, हम बदलेंगे युग बदलेगा। धर्म की अधर्म का, प्राणियों में विश्व का कब होगा? चिल्ला रहे हो विश्व का कल्याण, विश्व का, अरे अरे बोलते जाओ, विश्व का कल्याण। चिल्ला रहे हो विश्व का कल्याण। अभी पानी की बोतल देने वाला आ जाए तो सबसे पहले अपनी सोचते, विश्व की नहीं। अपना पूर्ण समर्पण उसका व्यापार में है। मेरा व्यापार मुझे आगे बढ़ाना है, मेरा काम मुझे आगे बढ़ाना है, मेरे व्यापार को मुझे आगे बढ़ाना है, मेरे कार्य को मुझे आगे बढ़ाना है, मेरे काम को मुझे आगे बढ़ाना है। व्यापार वाला सोचता है कि मुझे अपने व्यापार को चार चांद लगाना है, मुझे मेरे व्यापार को बढ़ाना, तो पूर्ण समर्पित होकर काम करता है। नौकर भले ढिलाई कर दे, नौकर भले काम में कंजूसाई कर दे, पर जिसकी दुकान है वो कंजूसाई नहीं करता, वो खुद नौकर जैसा लग जाएगा और काम करके ही मान लेगा, स्वयं लग जाएगा, स्वयं करेगा, स्वयं। बस शिव महापुराण की कथा यही कर रही है। सर्विस जैसा समर्पण नहीं चाहिए कि 4 बजे से तुम घड़ी देखना चालू कर दो कि अब मुझे जाना है, अब मुझे जाना है, अब मुझे जाना है। आप में से कई माताएं ऐसी बैठी हैं, कई बहुएं ऐसी बैठी हैं, टीवी पर कथा सुन रहे हैं, कई भाई बहन ऐसे बैठे हुए हैं जो 40 साल की जिनकी उम्र है, 45 साल की उम्र है, और उन्होंने अपने जीवन को सोच लिया अब तो मेरा जिंदगी खत्म हो गई, अब मेरे से बनता नहीं है, अब तो मैं मरने वाला हूँ, अब तो मेरा शरीर बेकार हो गया, अब तो मैं किसी काम का ही नहीं रहा, अब तो मैं परेशान हो गया, अब तो केवल अब अंतिम क्षण 40-45 की उम्र में तुम कह रहे हो कि अब मेरे शरीर से नहीं बनता। 40-45 की उम्र में तुम कह रहे हो कि मेरा शरीर काम नहीं करता।
40-45 की उम्र में तुम कह रहे हो कि अब मैं किसी काम का नहीं रहा। मतलब तुम सर्विस वाले हो, इसलिए तुमने ये विचार कर लिया कि अब मेरा शरीर काम का नहीं है, मैं काम का नहीं हूं, अब मेरा मरने की उम्र हो गई। पर अगर देखना है तो किसी व्यापार वाले को देखो, देखना है तो घर के किसी बुजुर्ग को देखो जो 85 साल का होने के बाद भी रसोई घर में भोजन बनाने के लिए तैयार खड़ा है। उसको देखो, उससे थोड़ा ज्ञान लो, उससे थोड़ा सीखो। 80 वर्ष की बूढ़ी मां, 75 वर्ष की पिता, 70 वर्ष की मां, 65, 70, 75, 80 वर्ष के किसी बुजुर्ग को देखना तो भी उनके शरीर में फुर्ती है। और एक नवयुवक बच्चे, आज के जमाने के नवयुवक लोग सोचते हैं कि यह जीवन किस काम का, तो छोड़ दे तो अच्छा, अब तो जीवन समाप्त कर दे तो अच्छा, अब जीवन बेकार हो गया, अब तो जाना है, छोड़ना है, छोड़ दो। महाराज, अरे देख लिया संसार हमने, देख लिया सब मतलब के यार हमने, देख लिया झूठे नाते झूठे रिश्ते, झूठे नाते झूठे रिश्ते, अरे झूठा है संसार हमने देख लिया सब मतलब के यार हमने देख लिया संसार हमने देख लिया सब मतलब के यार हमने देख लिया। ये संसार सागर में एक सर्विस वाला है, एक दुकान वाला है, सर्विस वाला समय देख रहा है, दुकान वाला समय नहीं देख रहा। वो समय देखता ही नहीं, समय नहीं देख रहा। उसको मालूम है भगवान ने जितनी मुझे जिंदगी दी है, परमात्मा ने मुझे जितना जीवन दिया है, भगवान ने मुझे जितना जीवन दिया है, उस जीवन को मुझे अच्छे से जीना है, बहुत अच्छे से। किसी को धोखा देकर नहीं, किसी को कष्ट देकर नहीं, किसी को परेशान कर कर नहीं, अपनी जिंदगी को जीना है तो लोगों का भला कर कर जीना है। एक कथा आती है, चंद्रवंश में एक नंद नाम के राजा हुए। चंद्रवंश में एक नंद नाम के राजा हुए, जिनका एक बेटा था जिसका नाम था धर्मगुप्त। क्या नाम है उसका? जम के बोलो जरा, धर्मगुप्त। फिर से बोलो नाम, धर्मगुप्त। चंद्रवंश के एक राजा थे नंद, जिनका एक बेटा था धर्मगुप्त। नंद राजा का बेटा धर्मगुप्त अपने पिता के बतलाए हुए मार्ग पर चलता था और पिताजी जो कह देते थे वैसा वो करता था, पिता के अनुकूल चलता। अच्छा, भगवान बनाता भी है ना तो बड़ा सोच समझ के बनाता है। ये जितने तुम बैठे हो ना, चाहे तुम हो चाहे हम हो, संसार के जितने मनुष्य हैं ना, इनको बनाने में भगवान ने बहुत मेहनत करी है, बहुत मेहनत। ज्ञानी भी बनाता है ना भगवान तो बड़ी मेहनत से बनाता है, बहुत मेहनत से ज्ञानी पुरुष बनाएगा, ज्ञानी महिला बनाएगा,
बहुत ज्ञानी अगर भगवान बना रहा है तो बहुत मेहनत से बना रहा है। अच्छा, ज्ञानी किसने बनाया? जम के बोलो, जम के बोलो, किसने बनाया? भगवान ने। ज्ञानी किसने बनाया? जम के बोलो जरा, भगवान। और बहुत मेहनत से बनाया। तो ज्ञानी को बनाने के लिए जितनी मेहनत लगती है ना, उतनी ही मेहनत भगवान को मूर्ख बनाने में भी लगती है। ज्ञानी उसी ने बनाया है तो मूर्ख भी जम के बोलो जरा, उसी ने बनाया। अब किसी ज्ञानी व्यक्ति को तुम मूर्ख बना सकते हो क्या? बोलो बोलो, जम के बोलो जरा, नहीं। तो मूर्ख व्यक्ति को तुम ज्ञानी बना सकते हो क्या? अरे बोलो तो जम के, नहीं। क्योंकि ज्ञानी इतनी मेहनत से उसने बनाया है तो मूर्ख भी उतनी मेहनत से उसने बनाया। तो किसी मूर्ख को तुम कितना भी ज्ञान दे दो, कितना भी प्रमाण दे दो, तुम कितनी भी अपने शास्त्र और वेद किसी मूर्ख को दिखा दो, तो भी मूर्ख तो मूर्ख ही रहेगा, वो कभी ज्ञानी बन ही नहीं सकता। मूर्ख मूर्ख रहेगा, वो कभी ज्ञानी नहीं हो सकता। और ज्ञानी को कितना भी मूर्ख बना लो, वो मूर्ख नहीं हो सकता। क्योंकि परमात्मा ने ज्ञानी को भी बनाने के लिए मेहनत करी है, तो मूर्ख को बनाने के लिए भी मेहनत करी है। अगर एक विद्वान उसने पैदा करा है तो बड़ी मेहनत से पैदा करा है, और अगर एक मूर्ख पैदा करा है तो उसको भी बड़ी मेहनत से करा, बड़ी मेहनत। अब कई लोग यहाँ पर अपने अपने घरों में कई लोग बात में कह देते हैं, हमारा वो भाई तो ऐसा मूर्ख है, उसको समझा समझा के थक गए। तो क्यों समझा रहे हो? कितनी मेहनत से भगवान ने बनाया है उसको। अगर वो समझने वाला होता तो एक बात में समझ जाता, पर वो नहीं समझा, नहीं समझ। तो शिव कथा कर रही है, सामने वाला व्यक्ति अगर नहीं समझ रहा, सामने वाले व्यक्ति को समझाने का प्रयास किया गया, वो नहीं समझा, तो शिव महापुराण की कथा कहती है, फिर हमारा जो गायत्री परिवार है वो कहता है हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा। हमारा जो गायत्री परिवार है वो कहता है कि हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा। अगर किसी को हम बदल रहे हैं और वो बदलना नहीं चाहता, किसी को हम सुधार रहे हैं वो सुधरना नहीं चाहता, वो मूर्ख की मूर्ख रहना चाहता है, तो शिव पुराण की कथा कहती है फिर उसको मत सुधारो, उसको मत बदलो। फिर शिव पुराण की कथा कहती है अपने आप को बदल लो, तो संसार पूरा बदला नजर आने लगेगा। अपने आप को हम सुधरेंगे, जम के बोलो जरा, हम सुधरेंगे, हम बदलेंगे, युग बदलेंगे। अब हमें बदलना, और बदला कि नहीं बदला युग? कलयुग चल रहा था, लोगों ने मंदिर छोड़ दिए थे, शंकर जी के मंदिर में ताले पड़े रहते थे, शंकर जी के मंदिर में कोई पानी डालने नहीं जाता था, कोई जल चढ़ाने नहीं जाता था, कुत्ते बैठे रहते थे, जाले हो जाते थे, शंकर जी के मंदिर में जानवर थे। पर शंकर के मंदिर में सावन के महीने में लोग जाते थे और शिवरात्रि पर जाते थे। कावड़ लेने के लिए कुछ लोग जाते थे, कावड़ भरने के लिए कुछ लोग जाते थे। सावन के महत्व को कौन जानता था? हर महीने शिवरात्रि आती है, ये कोई नहीं जानता था। घर से जल ले जाने का क्या महत्व है, इसको कोई नहीं जानता था। शंकर जी की बेटियां कितनी हैं, इसको कोई नहीं जानता था। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र कैसा है, इसको कोई नहीं जानता था। पर धीरे 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 कलयुग में ये शिव युग आकर समाहित हो गया, और ये जनमानस में शंकर की भक्ति हो। और कलयुग में शिव युग आया है, मेरे बाबा ये तेरा रचाया। ये जो भजन की लाइन है, हमारे झांसी वाले चतुर्वेदी जी हैं, शिष्य हैं, उनकी धर्म पत्नी ये भजन बनाई थी। अब तो लोगों ने इसको अपनी अपनी एल्बम में गा दिया, पर इस भजन का निर्माण झांसी वाले चतुर्वेदी जी की धर्म पत्नी ने किया था। कि कल युग में शिव युग आया है, महादेव ये तेरा रचाया। कल युग में शिव युग आया और मेरे शंभु ये तेरा रचाया।
उसकी रचना है, ये उसका बनाया है, ये उसने निर्मित किया। एक बात आप लोगों से पूछें, छत्तीसगढ़ वालों, जरा जवाब देना, और आस्था चैनल के सामने बैठकर जो कथा सुन रहे हैं वो भी जवाब देना। जब आप शंकर जी के मंदिर में जल चढ़ाने के लिए जाते होगे, छोटे छोटे बच्चे लोटा लेकर जल चढ़ा रहे होते होंगे, आपका दिल खुश होता होगा कि नहीं होता होगा? जम के बोलो जरा, होता होगा ना कि इतने छोटे छोटे बच्चे शंकर जी के मंदिर में जा रहे हैं, इतने छोटे छोटे बच्चे शिव मंदिर में जाकर जल चढ़ा रहे हैं, इतने छोटे छोटे बच्चे भगवान की आराधना कर रहे हैं, तो ये कलयुग है कि शिव युग है? प्रसन्नता होती है। कितनी प्रसन्नता। और फिर निवेदन करूंगा, इस व्यासपीठ के माध्यम से आप सभी से, करोड़ों लोग इस शिव महापुराण की कथा को, अमलेश्वर की कथा को करोड़ों लोग आस्था चैनल पर सुन रहे हैं, करोड़ों लोग, और पूरे अमलेश्वर के भक्त पूरे पंडालों में बैठकर, दुकानों पर, रोडों पर बैठकर कथा सुन रहे हैं। उनसे निवेदन करूंगा, जिस घर के बच्चे के हाथ में शंकर जी को चढ़ाने का लोटा आ गया, जिस घर के बच्चे को आपने मंदिर की सीढ़ी चढ़वा दिया, उस घर का बुजुर्ग कभी वृद्धाश्रम की सीढ़ी नहीं चढ़ेगा, यह पक्का। वृद्धाश्रम की सीढ़ी घर के बुजुर्ग जब चढ़ते हैं, जब बच्चे मंदिर तक जाना नहीं सीखते। जो मंदिर जाना चालू कर दिया, उसके मन में भगवान के प्रति भाव जागृत होगा। भाव जागृत होगा तो वो अपने माँ बाप को कभी कष्ट नहीं दे सकता, अपने घर के बुजुर्गों को कभी कष्ट नहीं दे सकता। जिसके अंदर संस्कार ही नहीं होगा तो वो कष्ट देगा। इसलिए निवेदन है कि गांव में फसल बिगड़ रही है और शहरों में नस्ल बिगड़ रही है। उस नस्ल जो बिगड़ रही है उसको सुधारना। थोड़ा सुधारने का प्रयास कर। चंद्रवंश के राजा नंद के घर में एक बेटे हुए जिनका नाम था धर्मगुप्त। धर्मगुप्त मंदिर, देवालय, शिवालय जाते, आराधना करते, अर्चना करते, पूजन पाठ सब किया करते, सब। चंद्रगुप्त, धर्मगुप्त सब काम करते, भगवान की भक्ति, अविरल भक्ति, भजन, कीर्तन, स्मरण। अब एक दिन धर्मगुप्त अपने किसी मित्र के साथ में मंदिर की आराधना छोड़कर, मंदिर की पूजन छोड़कर, शंकर जी के मंदिर में जल चढ़ाने की जगह धर्मगुप्त अपने मित्र के साथ में भ्रमण करने चले गए और घूमने के लिए गए। और घूमने जाने पर उसी मित्र के घर पर, उसी मित्र के घर पर एक रात्रि विश्राम कर लिया। और मित्र के घर पर जब एक रात्रि विश्राम करा और एक रात्रि विश्राम कर कर जब उसके घर का भोजन करा, भोजन कर कर धर्मगुप्त वापिस आया और जैसा खाया अन्न, जम के बोलो जरा, वैसा हो गया मन। जैसा खाया अन्न, जम के जरा, वैसा हो गया मन। और जैसा पिया पानी, वैसी हो गई वाणी। और जैसा पिया दूध, वैसा बन गया बुद्ध। बुद्धि कैसे बनती है? बोलो बोलो जम के, दूध से। पहले लोग गाय का दूध पीते थे, गौ माता का। आज लोग गाय का दूध पीते हैं, जम के बोलो जरा, भैंस का। भैंस का दूध पी रहे हैं ना, इसलिए सास बहू के आगे कितनी भी बीन बजा ले,
और बहू सास के आगे कितनी भी बीन बजा ले, बाप बेटे के आगे कितनी भी बीन बजा ले और बेटा बाप के आगे कितनी भी बीन बजा ले, गुरु चेले के आगे कितनी भी बीन बजा ले और चेला गुरु के आगे कितनी भी बीन बजा ले, भैंस का दूध पिया है तो कितना भी हारन दे लो, भैंस टस से मस नहीं होती। उसी तरह आज का व्यक्ति टस से मस नहीं होता। इसलिए अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। अपने अपने घर में एक एक गौ माता की सेवा जरूर करो और घर के अंदर गौ माता जरूर रखो, जरूर रखिए, करो उसे। अरे गौ माता की सेवा करो रे, सेवा करो तो मेवा गौ माता की सेवा करो रे, सेवा करो तो मेवा, और मात पिता की सेवा करो रे, सेवा करो तो मेवा के लिए तो कोई माता पिता की सेवा नहीं करता। आज के जमाने में लोग सेवा करो तो चाबी मिले, कौन करे आज के जमाने में। फिर वही वाली लाइन आ गई, देख लिया संसार हमने देख लिया, सब मतलब के यार हमने देख लिया। महाराज कौन कर रहा है? शिव मंदिर छोड़ा धर्मगुप्त ने, अपने दोस्त के घर चले गया, मित्र के घर, एक रात्रि विश्राम करा, भोजन किया, भोजन कर कर वापिस आया। अन्न का बड़ा असर है, अन्न का बहुत असर, बहुत सावधानी रखिए भोजन करने में, बहुत सावधानी। एक बात आप लोगों से कहना चाहेंगे, अच्छी लगे तो स्वीकार कर लेना, नहीं लगे तो खारू गंगा में विसर्जन कर, ठीक है। किसी तीर्थ में जाओ, किसी धाम में जाओ, किसी तीर्थ में किसी धाम में जाओ, गुरु की शरणागति में जाओ, अपने गुरु के दरवाजे पर जाओ, तो भिक्षा मांग लेना कि अन्न क्षेत्र चल रहा है क्या, यहाँ भोजन भंडारा चल रहा है क्या, वहाँ से थोड़ा सा अन्न का भाग मांग कर खा लेना। क्यों? क्योंकि वहाँ जो मिलता है वो भोजन नहीं मिलता, वहाँ तो भोलेनाथ का प्रसाद मिलता है। शिव महापुराण की कथा कहती है, प्रसाद जब हमारे हाथों में आता है तो मात्र उस प्रसाद का स्पर्श, मात्र उस प्रसाद का दर्शन हमारी जिंदगी को संवार दे। मात्र दर्शन, प्रसाद का मात्र दर्शन। कई माताएं कहती हैं, आज हमारा चतुर्थी का व्रत है, हम ये वाला प्रसाद नहीं ले रहे। नहीं, चतुर्थी का व्रत है ना, हाथ में प्रसाद लो, वो प्रसाद तुम्हारे हाथ का स्पर्श करेगा ना, तो कभी जिंदगी में लकवे की बीमारी नहीं आएगी, तेरा हाथ अच्छा के अच्छा बना रहा है। नहीं, आज मेरा तीज का व्रत है, मैं प्रसाद नहीं लूंगी। नहीं, दोनों हाथ पसार के प्रसाद लीजिए, दोनों हाथ पसार के। मंदिर गए हो ना, तुम करोड़पति हो, अरबपति हो, तुम धनपति हो, वैभवपति हो, तुम्हारे पास में सत्तापति हो, चाहे तुम किसी के भी पति हो,
जितना भी तुम्हारे पास में वैभव है अपने पास में रखो। मंदिर गए हो, मंदिर में जाकर हाथ जोड़कर पंडित जी से, ब्राह्मण देवता से, गुरुजन से कहो हमें चरणामृत दे दीजिए। हाथ पसार कर लीजिए चरणामृत को, हमें चरणामृत दे दीजिए। किसी पवित्र नदी के तट पर गए हो, उसका आचमन और उसका जल का छींचन लीजिए। वो कितना फल देगा। एक पत्र है, देखिए, शिवानंद साहू, लोकेश्वरी साहू, ग्राम अरसनाश पाटन। क्या लिखा है? अरसनारा, सही है? अरसनारा पाटन, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़। कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। अगर कहीं बैठे हो तो अपना दोनों हाथ हिला सकते हैं। शिवानंद साहू, लोकेश्वरी साहू। पत्र को आप लोग एलईडी पर पढ़ सकते हैं। आपके सामने जो एलईडियाँ हैं, टीवी हैं, उस पर भी आप पत्र पढ़ सकते हो। शिवानंद साहू, लोकेश्वरी साहू, अरसनारा पाटन, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़। मेरा मोबाइल नंबर ये है। गुरुजी, एक लोटे जल का मैं क्या वर्णन करूं। मेरे पति के मुख में गांठ हो गई थी और हमें पता चला, तो हमने रायपुर के एम्स हॉस्पिटल में टेस्ट करवाया, तो पता चला 4 दिसंबर को उनका टेस्ट पॉजिटिव आया और उसमें कैंसर मुख का बताया, और मुख का कैंसर था। गुरुजी ने अब कैंसर तो बता दिया, इतनी बड़ी बीमारी को सुनकर चिंता तो होती है, टेंशन तो होता है। गुरुजी, तब इतनी बड़ी बीमारी सुनकर आपका जो रात्रि को 9:15 वाला उपाय है, शंकर को जल चढ़ाना और उस जल को लाकर आचमन कराना, वो हमने हमारे पति को कराना प्रारंभ करा। और फिर वापिस दूसरी बार जब टेस्ट करवाने के लिए हम फिर वापिस एम्स हॉस्पिटल गए, तो बाबा का हम क्या गुणगान करें। डॉक्टर ने देखते से कह दिया कि गठान गल गई है और कैंसर नहीं है। यह शिव तत्व